हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताना वाला हूँ कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाया जाता है। टोटल क्या क्या मेथड होते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के। सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा होता है और कैसे आपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है। जैसे कि हम जानते हैं पेन ड्राइव बूटेबल हम क्यों बनाते हैं। विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए हम पेन ड्राइव बूटेबल बनाते हैं। अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप या पीसी को बूट कराने के लिए पेन ड्राइव से हम बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं वाया यूएसबी। तो जब हम फ्रेश इंस्टॉल करते हैं या रिपेयर करते हैं, कोई विंडोज करप्ट हो जाती है, तो वहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड वहाँ पर हम क्या होता है कि स्टेलेक जो पेन ड्राइव होती है उसको हम बहुत सारे इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए भी हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव को बनाने का रीजन ये भी होता है कि हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम पर, तो हम बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू वो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कैसे हम प्रॉपर तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 3 मेथड्स बताने वाला हूँ। 3 मेथड होता है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो बेस्ट मेथड होते हैं बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के। तो पहला जो मेथड होता है वो है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट से यस हम पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। बहुत ईजी है, कुछ कमांड्स होती है, जस्ट आप उनका यूज करके पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे बनाया जाता है। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, जैसे कि आपके पास एक जो पेन ड्राइव होनी चाहिए वो मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं विंडोज 11 के लिए अगर आप बना रहे हो तो मिनिमम 16 GB की पेन ड्राइव आज की डेट में चाहिए होगी, क्योंकि जो विंडोज 11 न्यू एडिशन है, जो वर्जन है उसका 26H2O, उसका जो साइज है टोटल वो 7.9 GB है। तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 8 GB है। तो आपको जितना साइज होता है आईएसओ का डिस्क इमेज का, उससे ज़्यादा ही पेन ड्राइव का साइज होना चाहिए। तो मिनिमम आपके पास 16 GB की पेन ड्राइव चाहिए होगी। एंड मेक श्योर आपका कोई भी डेटा उस पेन ड्राइव में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्मेट हो जाएगी। जब भी हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो फॉर्मेट हो जाती है आपकी पेन ड्राइव। सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, राइट साइड में रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ही प्रिविलेज चाहिए होगी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, देख सकते हो यहाँ पर। ये सैंडिस्क की पेन ड्राइव है मेरे पास, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। आपका भी कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। कोई डेटा है तो उसका आप बैकअप ले लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने सबसे पहले जो आपके पास इमेज होनी चाहिए, अगर आपके पास इमेज नहीं है, आईएसओ इमेज नहीं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली गूगल पर आप टाइप करिए विंडोज, जो भी आप विंडोज की करना चाहते हो, विंडोज 10 या विंडोज 11, ठीक है, विंडोज 11 आप टाइप करोगे। यहाँ पर डाउनलोड विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पाएगा। एंड यहाँ पर नीचे डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क आईएसओ, यहाँ एडिशन सेलेक्ट करेंगे, मल्टी एडिशंस कन्फर्म करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट कन्फर्म, और 64 बिट पर डाउनलोड करके आप जो आईएसओ इमेज है वो डाउनलोड कर लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर इसका साइज 7.9 GB है, मतलब 8 GB का इसका आईएसओ इमेज का साइज है। आपका पेन ड्राइव 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर मैंने इमेज डाउनलोड कर ली है, पेन ड्राइव लगा दी है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे आप। एंड यहाँ पर आपने सबसे पहले जो कमांड से वो टाइप करना है डिस्क पार्ट। कमांड आपने बहुत ही केयरफुली यहाँ पर टाइप करनी होती है। डिस्क पार्ट टाइप करेंगे, उसके बाद आप लिस्ट डिस्क टाइप करेंगे। यहाँ पर ये सारी डिस्क आपकी आ जाएगी, डिस्क 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर 4 डिस्क मेरे पास है इस टाइम, दे सकते हो 1 2। और जो सी ड्राइव है मेरे पास ये है, ये न्यू DEF, ये एक ही ड्राइव है मेरी, ठीक है। DEF 1 TB की ये हार्ड डिस्क है। और ये जो मैंने अपनी SD कार्ड है वो लगाया हुआ है एडेप्टर के थ्रू। अरे एक है ये सैंडिस्क का 1 2 3 एंड 4 डिस्क यहाँ पर मेरी है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्क 4 दिखाई हुई है इसने, ठीक है। तो सब ऑनलाइन है, सब मतलब कनेक्टेड है। इनका साइज है 931 GB, 119 GB की मेरी SSD है, और 119 GB यहाँ पर SSD मेरी दिखा रहा है। एंड यहाँ पर है 29 GB का ये पेन ड्राइव आपका, ठीक है। पेन ड्राइव मेरा जो है वो 29 GB का। तो आपने पेन ड्राइव को सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप डिस्क नंबर यहाँ याद रखिएगा, डिस्क 3 जो है आपकी वो पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट डिस्क, कौन सी डिस्क सेलेक्ट करनी है, जो आपकी पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव कौन से डिस्क नंबर पे है, 3 पर। तो आप सेलेक्ट डिस्क 3 करेंगे। कोई भी गलत नहीं टाइप करना आपने। अगर आपने गलत डिस्क यहाँ पर टाइप कर दिया तो आपकी जो वो डिस्क है वो क्लीन हो जाएगी, ठीक है। वो आपकी वाइप आउट हो जाएगा सारा डेटा उसका,
क्योंकि हम इसके बाद जो कमांड टाइप करेंगे वो करेंगे क्लीन। अब ये क्लीन हो जाएगी आपकी डिस्क, ठीक है। डिस्क 3 इज कनेक्टेड, इसलिए केयरफुली आपने ये सेलेक्ट करना है। डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट पार्टीशन प्राइमरी। यहाँ पर अब हम पार्टीशन जो है इसका वो क्रिएट करेंगे, प्राइमरी। यहाँ टाइप कर देते हैं द आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई फॉर दिस आर नॉट वैलिड। सॉरी यहाँ पर ये सेलेक्ट नहीं, क्रिएट करना है हमको। सी क्रिएट, यहाँ क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। डिस्क पार्ट सक्सीड इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशंस। उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट पार्टीशन पार्टीशन 1। पार्टीशन 1 इज नाउ द सिलेक्टेड पार्टीशन। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है सिलेक्ट पार्टीशन 1, ये 1 ही आपने टाइप करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS स्पेस क्विक। ये आपने टाइप करना है क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मेट कर रहे हैं NTFS फाइल सिस्टम में। NTFS फाइल सिस्टम जो होता है वो मॉडर्न फाइल सिस्टम होता है जो मोर देन 4 GB डेटा को, 4 GB लार्ज फाइल्स को स्टोर कर सकता है। अगर आप यहाँ पर FAT32 रखते हैं तो आप उस पार्टीशन के अंदर 4 GB एक लार्ज फाइल होती है, एक सिंगल 4 GB फाइल या उससे ज़्यादा फाइल को आप उसमें नहीं रख सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये आप टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये आपका NTFS फाइल सिस्टम में जो पार्टीशन है, जो आपकी पेन ड्राइव है, वो फॉर्मेट होगी। तो यहाँ पर ये 100% होने देते हैं इसको। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। यहाँ पर हमारी डिस्क पार्ट वो फॉर्मेटेड हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको एक्टिव करना है, एक्टिव टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि द सिलेक्टेड डिस्क इज नॉट ए फिक्स MBR डिस्क। तो ये MBR में नहीं है, किसमें है, GPT में है। तो एक्टिव जो अगर आपका MBR में है, पार्टीशन है, MBR डिस्क सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपने एक्टिव टाइप करना है, अदरवाइज इसको लीव करना है। सिर्फ आपने यहाँ पर असाइन टाइप करेंगे। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली असाइन द ड्राइव लेटर और माउंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने असाइन कर दिया है। उसके बाद आप सिंपली एग्जिट टाइप करेंगे, एक और बार आप एग्जिट टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम एग्जिट हो गए। तो यहाँ पर यह है हमारी USB जो लगी हुई है, ये जो डिस्क है आपकी अब बूटेबल बन चुकी है। अब क्या करना है, आपने जो आपने यहाँ पर ISO इमेज डाउनलोड की हुई थी, सिंपली उसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके उसको माउंट करना है, ठीक है। उसको इंस्टॉलेशन फाइल में आपने करना है, उसको कॉपी करके फिर आपने उस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पर माउंट करना है आपने। तो जैसे आप माउंट करेंगे तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएगी, बूट, EFI, सोर्सेज, सपोर्ट, इन सबको आपने कॉपी करना है। और सिंपली कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने USB ड्राइव में अपना पेस्ट कर देना है, जो आपने पेन ड्राइव लगाई हुई थी। यहाँ पर ये पेस्ट होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा पेस्ट होने में। सो फ्रेंड्स, जैसे ये कॉपी होती है, आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। यू आर रेडी टू इंस्टॉल द विंडोज़, ठीक है, जिस भी विंडोज़ की आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाओगे। दूसरा जो मेथड है वो है आप टूल का यूज़ कर सकते हो। एक टूल होता है पावर ISO। सिंपली आपने गूगल ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है पावर ISO फ्री डाउनलोड, ठीक है। तो पावर ISO की वेबसाइट मिल जाएगी सबसे ऊपर, आपने इस पर चले जाना है। एंड यहाँ पर आपने 64 बिट इन 32 बिट में अवेलेबल मिल जाएगा, आप किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं 64 बिट में डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पर आपने इस टूल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस टूल को आपने ओपन करना है। एंड यहाँ पर ये पावर ISO ये इंस्टॉलर टूल है, तो राइट क्लिक करेगा, इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, यस करेगा, ठीक, एग्री करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, कंप्लीटेड, नेक्स्ट, क्लोज करेगा। ये टूल आपका डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब पावर ISO को आपने ओपन करना है। सिंपली सर्च बार में आप टाइप करेंगे पावर ISO, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि कंटिन्यू ट्रायल वर्जन, ठीक है। यहाँ पर वेट करना है, कंटिन्यू ट्रायल वर्जन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपने पेन ड्राइव को लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरी पेन ड्राइव लगी है, कोई भी डेटा इसमें नहीं है। उसके बाद आपने पेन ड्राइव लगाने के बाद टूल पे क्लिक करेंगे आप, टूल्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको सिंपली एक ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली USB टूल्स। ठीक है, USB टूल्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको USB टूल्स में क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव, क्लीन USB ड्राइव, तो यहाँ पर हमको करना है बूटेबल ड्राइव को क्रिएट। ठीक है, सेलेक्ट करेगा इसको। इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन यू नीड इन रन द पावर एज एडमिनिस्ट्रेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करेगा। तो रन एडमिनिस्ट्रेटर हमको करना होता है पावर ISO को। ठीक है, अगर आपने भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने ओपन करना है, कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पर इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे जो आपने ISO डाउनलोड करी है। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे, रीडिंग द इमेज फाइल इंफॉर्मेशन, सो इट माइट टेक्स 2 मिनट्स टू रीड द इमेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे ही तो आपके पास कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर GB। अगर आपका जो सिस्टम है वो विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता, ये विंडोज 11 के लिए है। अगर विंडोज 10 करते हो तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, 4GB रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमको पता है मिनिमम विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए TPM 2 आपका होना चाहिए, सिक्योर बूट आपके सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ये सब आपको मिल जाता है इसमें। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन अकाउंट, डिसेबल ऑटोमेटिक बिट लॉगर, ये चेक कर सकते हो, ये आपने चेक करना है। ठीक है, ठीक, अगर आपका सपोर्ट करता है विंडोज 11 को, आपका जो PC है उसकी जो रैम है 4GB से ज्यादा है, TPM 2.0 इनेबल है, आपका सिक्योर बूट इनेबल है और सपोर्ट करता है, तो वो आपका यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको ये चेक करने की। नहीं करता है तो आप इनको चेक करेंगे। सेट रीजनल सेटिंग ये यहाँ पर चेक करेंगे। क्रिएट ए लोकल अकाउंट, अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो लोकल अकाउंट को क्रिएट। ठीक है, जो भी आप नाम लिखेगे तो आपको लोकल अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जैसे विंडोज इंस्टॉल होगी आपका लोकल अकाउंट क्रिएट कर देगा। इंस्टॉल द सिलेक्टेड इमेज, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वर्जन यही देखने को मिल जाते हैं। विंडोज होम एन सिंगल लैंग्वेज एजुकेशन, एन प्रो एन प्रो एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर विंडोज 11 प्रो आप सेलेक्ट कर लेना है जो सबसे बेस्ट होती है। स्किप द प्राइवेसी सेटिंग्स, डोंट सेंस डायग्नोस्टिक डाटा, पर्सनलाइज इनपुट, ये सब आपने चेक करना है। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स आपने चेक कर देना है अगर आप पावर ISO के थ्रू बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हो। अगर आप इस टूल का यूज करते हो तो काफी इजी होता है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना, और ये आपको बाईपास भी कर देता है विंडोज 11 के लिए। ठीक है, अगर आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर डेस्टिनेशन USB ड्राइव, तो ये हमको सेलेक्ट करना है यहाँ से SanDisk क्रूज ब्लेड 31GB, ये यहाँ पर अपने पेन ड्राइव को जरूर सेलेक्ट कर लेना है आपने फ्रेंड्स। उसके बाद सिंपली आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। ऑल डाटा इन USB ड्राइव विल बी ओवररिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करेंगे। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें जो टाइम लगेगा यहाँ पर बूटेबल बनने में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर USB स्पीड। तो वहाँ पर हमको कॉपी करने में टाइम लगता है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, उसके बाद जो ISO इमेज है उसको हम क्या करते हैं, माउंट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसको कॉपी करते हैं। तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन जाएगी। आप पेन ड्राइव को निकाल सकते हो और अपने सिस्टम में लगा सकते हो जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडोज को। ना फ्रेंड्स, तीसरा मेथड है आप रूफूस के थ्रू पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही वाइडली यूज मेथड है। मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट से बूटेबल नहीं बनाते, ना ही पावर ISO का यूज़ करते, वो इस टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रूफूस। बहुत ही पॉपुलर टूल है ये बूटेबल बनाने के लिए। ठीक है, रूफूस टाइप करेंगे गूगल पे, रूफूस क्रिएट बूटेबल USB, सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिंक लेटेस्ट रिलीजेस में लिंक के नीचे आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे लेटेस्ट वाला आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, 1.9 MB का इसका साइज होता है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपने सिंपली इस रूफूस को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लगा दी है, देख सकते हो, और पेन ड्राइव में कोई भी डेटा नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव को डिलीट कर लेता है। पावर ISO में हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें आपको सेलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइसेस में आपका देख सकते हो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हो 32GB का। ठीक है, यहाँ पर बूट सिलेक्शन में डिस्क और ISO सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ISO इमेज आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने
डाउनलोड की है विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8 या लिनक्स, उबुंटू, वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, जस्ट सेलेक्ट द आईएसओ इमेज। ठीक है, इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड जस्ट यहाँ पर आपने और कुछ सेटिंग्स नहीं करनी होती है। यहाँ पर पार्टीशन स्कीम में जीपीटी एमबीआर होता है। ये जो होता है जीपीटी एमबीआर जो होता है, एमबीआर आपने सेलेक्ट करना है उस केस में अगर आपका जो अगर आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो बहुत पुराना है। सो जैसे यहाँ पर ये एमबीआर है तो क्या होता है कि यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो अगर आपका सिस्टम जो है वो एमबीआर पार्टीशन को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर सर्च बार में आप टाइप करेंगे क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, तो यहाँ डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो जाएगा और जो आपकी सी ड्राइव है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टीशन स्टाइल में जीपीटी है। अगर आपका एमबीआर होता है तो आपने एमबीआर सेलेक्ट करना है। तो मॉडर्न कंप्यूटर जितने भी है वो सब जीपीटी को ही सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जीपीटी सेलेक्ट करना है या आप यहाँ से सिस्टम इंफॉर्मेशन में आएंगे एंड यहाँ पर आप चेक करोगे बायोस मोड यूएफआई है तो आपने जीपीटी सेलेक्ट करना है। अगर आपका यहाँ पर लीगेसी है, बायोस मोड में लीगेसी है तो आपने यहाँ पर एमबीआर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ बायोस मोड जो है यूएफआई को सपोर्ट करता है, यानी कि जीपीटी पार्टीशन को सपोर्ट करता है। यूएफआई यहाँ पर भी आ जाएगा, एमबीआर आएगा तो बायोस और यूएफआई सीएसएम और जीपीटी है तो आपका यूएफआई। ठीक है, नॉन सीएसएम। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करना है, ओके करेगा। यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने विंडोज 7 को सेलेक्ट किया है बूटेबल सिलेक्शन में। अगर आप विंडोज 10, 11 करते हो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको वही देखने को मिलेगा जो आपको पावर बीआई में मिले थे। रिमूव 4 GB रैम रिक्वायरमेंट और एक्स्ट्रा को इसमें आपको देखने को मिल सकता, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो उसको। तो ये 3 मेथड होते हैं। जो बेस्ट मेथड आप जो सबसे वाइडली यूज मेथड है वो है रूफोस टूल का यूज करके। इस टूल से आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। ये 3 मेथड होते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सो इसके साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।